हेलो प्रिय विद्यार्थियों, रिवीजन ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, उसमें हमने ग्राफ पढ़ लिया जो 6 नंबर का आता है। अब हम क्या करते हैं, 3 की प्रश्नावली में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको और ले लेते हैं, एक वीडियो उनका और ले लेते हैं। तो 3 की प्रश्नावली में लेस से मैस से ज्ञात करना, लेस से मैस से ज्ञात करना कि बीजीय व्यंजकों का लेस से वह मैस से ज्ञात करना। लेसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, मैसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं हम 3 की विविध प्रश्नमाला में है क्वेश्चन 3 का। एक व्यंजक तो है 2x² - 8, एक व्यंजक है हमारा x² - 5x + 6 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला व्यंजक लेते हैं। व्यंजक फर्स्ट, व्यंजक फर्स्ट क्या है हमारा 2x² - 8। इसको सरल करेंगे, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड इसके करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं इंटू x² - 4, ये इसका गुणनखंड हो गया। इसमें देखो अब आगे ये जो है ये पुनः सरल हो रहा है, x का वर्ग - 2 का वर्ग। इसका मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि a² - b², a + b इंटू a - b। तो ये हो गया 2 × x + 2 × x - 2। ये तो हो गया इसका गुणनखंड। अब व्यंजक सेकंड लेते हैं। व्यंजक सेकंड, सेकंड व्यंजक है हमारा ये x² - 5x + 6। इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो इसका रूल होता है पहले इन दोनों को इंटू करते हैं, 6x² प्लस की उसके टुकड़े करते हैं कि गुणा करने पर 6x² आए, जोड़ने पर -5x आए। तो ऐसे इसके टुकड़े होते हैं ये x² - 2x - 3x + 6। मतलब ये दोनों संख्या ऐसी हैं जिनका गुणनफल +6x² होता है, जिनका योगफल -5x होता है। अब इनमें हम कॉमन लेंगे, इनमें कॉमन आता है x, तो x - 2 माइनस इसमें कॉमन आता है 3, तो x - 2। एक होता है x - 2 ये कॉमन लेने पर, और एक आता है इसका x - 3 ये इसका हो गया गुणनखंड। अब इन दोनों में लेस है एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि जो पद अधिक बार आया है वो ज्यादा से ज्यादा अधिक घात वाला। तो एक तो बाहर के पदों में देखें तो 2 है, 2 आ जाएगा। अब x + 2 x - 2 एक बार, इसमें भी एक बार, ये भी एक बार, एक बार है। x + 2 एक बार है, x - 2 एक बार है, एक बार, ये भी एक बार है। x - 3 भी एक बार है, x - 3 भी एक बार है, अधिक से अधिक एक बार। ये इनको सरल करते हैं तो ये आता है 2 × x² - 4 × x - 3। ये इसका एलसीएम है। क्या है? एलसीएम, HCF, यानी कि मैसे का मतलब होता है मिलने वाली संख्या। इन दोनों में जो मिलता है वो मैसे है। तो क्या मिलता है? x - 2 दोनों में है, तो HCF आएगा इसका x - 2। HCF क्या आएगा? x - 2। मिलने वाला पद मैस है, अधिक बार आने वाला पद लेस है। तो ये इसका हो गया एलसीएम और HCF। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने ले लिया है कि एलसीएम और HCF का। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रश्नावली में जो इंपॉर्टेंट है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमें कि एक बहुपद है, उसके शून्यकों का व्युत्क्रम
शून्यक जो है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का एक नंबर क्वेश्चन होता है। या फिर एक क्वेश्चन और है जो क्या है कि 5 का क्वेश्चन है विविध प्रश्नमाला में, विविध प्रश्नमाला 3 में 5 का क्वेश्चन क्या है, यदि अक्ष बराबर 1, अक्ष बराबर क्या है 1, तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0, और एक समीकरण और है x स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, का एक उभयनिष्ठ मूल है, उभयनिष्ठ मूल है। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये दो समीकरण हैं हमारे, जिसमें क्या कह रहा है कि x का मान 1 है, दोनों में ये x का मान 1 है, दोनों का एक मूल है, उभयनिष्ठ मूल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हमें x का मान 1 रख करके 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ भी x का मान 1 रख करके b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर ए बी का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्या करते हैं कि x बराबर क्या रखते हैं, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट जो है वो ये है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0। इसमें x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर तो ये आता है a इंटू एक्स की जगह 1 स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और इंटू a, तो a प्लस a इंटू 1 a प्लस 3 इक्वल 0, एर a 2a प्लस 3 इक्वल 0। इनका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो 2a इक्वल होगा -3, a इक्वल होगा -3/2। ये a की वैल्यू आ गई, a का मान आ गया। अब ऐसे ही हम समीकरण सेकंड, ये जो है समीकरण सेकंड, ये समीकरण सेकंड है हमारा, इसमें भी x का मान हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो इसी समीकरण में लिख रहा हूं मैं यहीं से कि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस b बराबर 0। तो 1 प्लस 1 प्लस b बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो b बराबर 1 1 2, पक्षांतर करने पर -2, ये आ गया b का मान। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, ए बी का मान, ए बी का मान ज्ञात करना है हमें। तो a का मतलब है -3/2, तो -3/2 गुणा b का मतलब है -2, -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस से प्लस से 3, ए बी इक्वल क्या जाएगा, प्लस से 3। ओके, ए का मान हमें इसमें क्या रखना है, 1, तो 1 रखने पर 1 रखने पर 1 रखने पर, तो ये हो गया a 3 इक्वल 0, a 2a प्लस 3 बराबर 0, पक्षांतर करने पर -3, a का मान -3/2। इसमें देखो a का मान 1, अक्ष का मान 1, b 1 का वर्ग 1 b 1 1 2, पक्षांतर करने पर -2, b का मान -2, ए बी इंटू का मान a इंटू बी, यानी a का मान -3/2 इंटू b का मान -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, ए बी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही हमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें पूछ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसी 3 की विविध प्रश्नमाला में। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि 20 का क्वेश्चन है 3 की प्रश्नमाला में ही। एक समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल -5 है, ये इसी का मूल है, तथा एक द्विघात समीकरण और है, समीकरण p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है। इसके मूल क्या है,
के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है हमें? प्रश्न ये कह रहा है कि ये एक समीकरण है, इसका एक मूल -5 है, मूल -5 है, तो इसको हम हल करते हैं। समीकरण हमें दिया है, समीकरण क्या दिया है? 2x² + px - 15 = 0। तो इसमें क्या है? x बराबर -5 रखने पर, क्योंकि ये इसका एक मूल है, तो इसमें x का मान हम क्या करेंगे? p ऑफ x यानी कि x का मान -5 रखते हैं। 2 × x की जगह -5 का वर्ग प्लस p × x की जगह -5 - 15 = 0 माइनस 2 × -5 का वर्ग माइनस प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस माइनस 5p - 15 बराबर 0। 25 को 2 से × 50 -5p - 15 बराबर 0। अब 50 में से 15 ये प्लस के है, ये माइनस के हैं, चाहे इसका यहाँ डायरेक्ट पक्षांतर कर दो, आप डायरेक्ट क्या कर दो? पक्षांतर। -5p बराबर, ये प्लस के हैं, इधर लेके जाएंगे माइनस का 50, ये माइनस के हैं, उधर लेके जाएंगे प्लस के 15, तो -5p बराबर माइनस के बचेंगे, 15 घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा? 35। तो p बराबर निकालेंगे -35 बट्टे -5, माइनस प्लस, तो p की वैल्यू क्या आएगी? 7 × 5 = 35। p का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि p का मान जो आपने प्राप्त किया है वो p की जगह रखो समीकरण सेकंड में, इसमें p की जगह p का मान रखो और फिर एक द्विघात समीकरण बनाओ। तो समीकरण ये है हमारा सेकंड, p × x² + x + k बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे? p बराबर 7 रखेंगे, 7 रखने पर तो 7 × x² + x + k = 0। 7 से इंटू करने पर ये हो जाएगा 7x² + 7x + k बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण आ गया। इसके दोनों मूल क्या हैं? बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं। इस समीकरण के दोनों मूल क्या हैं? बराबर हैं। ये बात हमें दी हुई है, बराबर है दोनों मूल। अतः है इसका मतलब b² - 4ac बराबर 0 होगा। जिस समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं उसका मतलब होता है उसकी प्रकृति b² - 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो अतः है इसमें हम क्या करेंगे? a b का मान रखेंगे, a का मान 7, b का मान 7, c का मान k रखने पर, यानी कि ये a, ये b और ये c, तो सूत्र में रखते हैं 7 का वर्ग -4 गुणा a का मान 7 गुणा c का मान k बराबर 0। 7 का वर्ग 49 -7 चौका 28 k बराबर 0। पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करते हैं -28 के बराबर -k × 49, तो k का मान निकालेंगे -k × 49 बट्टे -k 28, माइनस कैंसिल, k बराबर हो जाएगा 49 बट्टे 28 यानी कि 7/4, यह आ जाएगा k का मान। अगर दोनों मूल बराबर हैं तो k का मान क्या जाएगा? 7/4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा k का मान 7/4। इसी प्रश्नावली में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हमें क्या दिया है कि लेस मैस दिए हैं, दो व्यंजक निकालने, लेस और मैस दिए हुए हैं, दो व्यंजक हमें निकालने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 का ले रहे हैं हम। 22 का क्वेश्चन है विविध प्रश्नमाला में कि लेस और मैस यानी कि लेस एलसीएम दिया है हमें, क्या वो ये दिया है x³ - 7x + 6 और मैस यानी कि HCF दिया है x - 1, ये दिया है। दो व्यंजक निकालने हैं,
ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है दो द्विघातीय व्यंजक, मतलब दो द्विघातीय व्यंजक ऐसे ज्ञात करने हैं जिनका लैस ये हो और मैस ये हो, वो संख्या कौन सी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस लैस के गुणनखंड करेंगे। एलसीएम जो है हमारा लैस वो ये है x³ - 7x + 6 ये है। इसके गुणनखंड कैसे करें, 3 घात वाला है, ये इसका मैस है और मैस दोनों में होता है, मैस जो है वो दोनों व्यंजकों में होता है। तो मैस क्या है, इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x-1 का भाग दे देंगे, x-1 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो x-1 से इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, x³ - 7x + 6 को मैस दिया है, x-1 से भाग देंगे, x³ में x का भाग देंगे, x² से इंटू करने पर x³ - x², अंडरलाइन चेंज ये कैंसिल, बच गया x² - 7x + 6। पहले पद में पहले पद का भाग देंगे प्लस x, तो x से इंटू करने पर x² - x, चेंज करेंगे ये कैंसिल, माइनस के 6x प्लस के 6, पहले पद में पहले पद का भाग -6 -6x + 6, चेंज ये कैंसिल, भाग पूरा गया। इसका मतलब इसके गुणनखंड हो गए, इसके गुणनखंड, इसके क्या हो गए, गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गए x-1 इंटू x² + x-6, ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। इस त्रिघात को सरल कर लिया हमने, इसी का सरलीकरण है ये। अब ये एक द्विघात है, ये क्या है कि द्विघात है, इसको और सरल करेंगे हम। तो x-1 द्विघात बहुपदों के गुणनखंड हम कैसे करते हैं, इनको गुणा करते हैं, गुणनफल -6x² आए, योगफल प्लस x आए। तो इसके लिए क्या टुकड़े होंगे, इसके x² प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस के 6 ये होंगे। मतलब ये दोनों ऐसे हैं जिनका गुणनफल -6x² है, योगफल प्लस x है, इनमें कॉमन लेंगे। तो ये तो साथ रहेगा x-1 और इसमें कॉमन आ जाएगा क्या x, तो क्या बचेगा x + 3 माइनस इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो x + 3 दोनों में सेम बचने चाहिए, सेम ही बच रहे हैं। x-1 एक हो जाएगा x + 3, एक हो जाएगा x - 2। ये हमारा लैस ही है, क्या है, लैस है, ये लैस है, क्या है, लैस है। मतलब इसको हमने सरल किया है अभी तो, और कुछ नहीं किया है। x³ वाले जो बहुपद है इसको हमने सरल करके उसको गुणनखंड में प्रकट किया है, ये इसके गुणनखंड है, ये लैस ही है। अब देखो हमें व्यंजक निकालने, तो ये हमारा रफ कार्य था। अब देखो इसके हमें व्यंजक निकालते हैं, व्यंजक के फर्स्ट और व्यंजक के सेकंड, दोनों व्यंजकों में जो होता है वो होता है मैस है। इसका मतलब मैस है x-1 है, दोनों में होगा x-1 दोनों में हो गया, ये दोनों में हो गया, ये 2 बच गए, ये 2, ये दोनों एक लगा देंगे दोनों की, x + 3 और x-2, ये लो, इनको गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा x² + 2x - 3, मतलब x-1 को x + 3 से गुणा करते हैं, x को x से गुणा करते हैं x², x को 1 से गुणा करते हैं -x, 3 को x से गुणा करते हैं +3x, 3 को 1 से गुणा करते हैं -3, x² + 2x और -3 आ गया। ऐसे इसको गुणा करते हैं तो x² और ये हो जाएगा x-1 को x-2 से गुणा करते हैं, x को x से गुणा x², x को 1 से गुणा -x, फिर -2 से गुणा -2x, +2, यानी कि x² - के 3x और +2, ये 2 व्यंजक हो गए हमारे।
ये 2 व्यंजक आ गए, ये रफ कार्य था। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनके व्यंजक ज्ञात करते हैं। ये 2 व्यंजक ऐसे हैं जिनका मैस आएगा x-1 और लेस आएगा x³ - 7x+6। तो ये हो गए हमारे 2 व्यंजक ज्ञात करना। ऐसे ही हमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 2 व्यंजक दे देंगे, 2 व्यंजक में से एक व्यंजक हमें दे देंगे, दूसरा व्यंजक ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए होता है व्यंजकों का गुणनफल बट्टा मैस है, अगर लेस से ज्ञात करना हो तो, और मैस से ज्ञात करना हो तो बट्टा लेस होता है। तो ये हमारे 3 की प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब 4 की प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही है, वो है ग्राफ, जो आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। ग्राफ 6 नंबर का आता है, जो आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है, और अगले वीडियो में हम लेंगे 5 की प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट